एंड जो भी कॉन्सेप्ट में एप्लीकेशंस हैं उसके रिगार्डिंग कैसे यूज़ किया जा सकता है, प्लस हम ऑप्शंस में किस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ऑप्शन के डेटा पॉइंट्स को कैसे रीड करना हम इस सेशन में सीखते हैं, राइट। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाया हूँ जो सभी ट्रेडर्स के लिए 90% ऑफ द ट्रेडर्स के लिए, जो कि एक सवाल आता है कि वाई 90% ऑफ द ट्रेडर लूजेस मनी, ठीक है, कि जो ट्रेडर्स है रिटेल ट्रेडर्स अक्सर वो अपना पैसा कैसे गंवाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। एंड फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप सभी को मेरा स्क्रीन यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर बात हो रही है रिटेल ट्रेडर्स की, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स की बात हो रही है एंड हम जानेंगे कि किस तरीके से उनका लॉसेस, मतलब जो 90% जो कहा जाता है, एक फिगर लिया गया कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूजेस मनी, सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब भी रिटेल ट्रेडर्स की बात हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो बहुत सारे पॉइंट है वो तो उसमें कवर करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से दो हैं मैं सबसे ज़्यादा मैं उस पर फोकस करूँगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए दो ही चीज़ों में ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। एक होता है आपका बिहेवियर, दूसरा होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं होता है। और बिहेवियर का मतलब ये होता है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी लर्न करना नहीं होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें ब्रीफली देखेंगे कि किस तरीके से अक्सर हमारी ट्रेडिंग जर्नी में इनका बहुत बड़ा असर होता है। जब मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा असर, तो यहाँ पर आप देखिए जो हमने पहले सवाल पूछा कि वाई 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूजेस मनी, तो यहाँ पर 90% जो केस है वो इन्हीं का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि दोनों का अगर मैं कहूँ 90%, बाकी 10% हम किसी और को कुछ और चीज़ें जो उसमें देख सकते हैं, जिसमें कैपिटल, और फिर हम ये कहेंगे कि और भी कुछ पैटर्न्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिहेवियर आता है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, और 10% में जो है वो आपके सारी चीज़ें आती है, स्ट्रैटेजीज आती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए बारी बारी डिस्कस यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट को लेना चाहूँगा, फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा कि बिहेवियर किस तरीके से काम करता है, ठीक है, किस तरीके से लोगों का बिहेवियर होता है, ऑलराइट। तो चलिए रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर पहले बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि दोनों यहाँ पर मैच करेंगे। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर मैं एक टॉपिक को डिस्कस करूँ तो दूसरा टॉपिक उसमें ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, ऑलराइट। रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं किसी को भी मैंने पूछा, ठीक है, तो वो एक ही बात कहेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि आप कितना स्टॉप लॉस लगाते हैं, कितना लॉस बेयर करते हैं। देखिए इतना सिंपल नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जो स्टॉप लॉस है वो लगा रहे हैं, सिर्फ वही रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में ये भी होता है कि आपका जो कैपिटल है उसका कितना परसेंटेज आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कितना परसेंटेज आप यूज़ कर रहे हैं, राइट। एक ये चीज़ होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, तो क्या मैं यहाँ पर फुल कैपिटल यूटिलाइज करूँगा, ये भी रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है। फुल कैपिटल जब मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ मतलब मैं मैक्सिमम लॉट साइज में बाय कर रहा हूँ जो भी मेरे कैपिटल के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं फुल कैपिटल यूज़ करूँगा और इसके ऊपर मैं ROI कैलकुलेट करूँगा। वो ये जानना भूल जाते हैं कि अगर मैं कैपिटल का मान लीजिए 50% या उससे कम 20% भी अगर मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ तो भी मैं अपने पूरे कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट कर सकता हूँ। और अगर आप कंसिस्टेंट रिटर्न अगर इसमें बनाते हैं तो कैपिटल के ऊपर अगर जो परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे वो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट जैसे 5 लाख का मेरा कैपिटल और 20% यानी कि मैं 1 लाख के अराउंड में यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख के अराउंड में यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए अगर 1 लाख के कैपिटल पे मैंने यहाँ पर रिस्क, अभी ये बात आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस मान लीजिए कि मेरा 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस है, कि 2000 का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। इसके ऊपर भी मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाया था जहाँ मैंने कहा था कि पूरा टोटल जो आपने ट्रेड लिया उसमें 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2% पे बात आ रही, तो 2000 का मेरा लॉस है। अब इसी का मैं अगर यहाँ पर जो डबल मैं करता हूँ 1:2 या 1:1.5, तो मान लीजिए कि मेरा 3.5 से 4000 का मेरा प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है। और इस चीज़ को मैं कैरी करता हूँ, लेट जैसे कि मैं 5, 6, 7 डेज मेरा लगातार मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 5, 6, 7 डेज अगर मैं करता हूँ तो भी आप देखोगे कि 15,000 से 20,000 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर ये 15,000 20,000 का मैं कैपिटल, पूरे जो कैपिटल है इसका अगर मैं रिटर्न देखूँ तो मोर देन 2% आ रहा है, ठीक है।
मोर देन 2% आ रहा है और कहीं पर वो 5% भी आ जाता है। सो आप मंथली रिटर्न की बात हो रही है, आप इजीली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये बहुत कम लगता है और सोचते हैं कि 2% कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं इसको एवरीडे 20% में करूँगा, और वहीं पर लोग लॉस करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो 20% कमाने के चक्कर में आप फुल कैपिटल यूटिलाइज करते हो। आप ये नहीं देखते हो कि यहाँ पर जो मैंने 2% की मैंने जो बात की, तो मेरा लॉस भी 2% ही है। अगर मेरा गेन भी उतना हो रहा है तो मेरा लॉस भी उतना आ रहा है। आप यहाँ पर जो 20% की बात कर रहे हैं तो आपका लॉस यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसी का देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2% के लॉस में यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो अगर मैं फुल कैपिटल यूटिलाइज करूँगा तो मेरा 10,000 का लॉस है। ठीक है, एक ही दिन में मेरा 10,000 का लॉस है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से जो कैपिटल है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, वो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट में ही आता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं जो स्टॉप लॉस की, यहाँ पर मैंने बात की है। ठीक है, अभी जब मैंने यहाँ पर बात की स्टॉप लॉस की, तो जब मैंने 2% की मैंने बात की यहाँ पर जो 2000 का लॉस हो रहा था, तो जो फुल कैपिटल जब मेरा मल्टीपल ट्रेड्स इसमें लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप देखिए कि हर एक का 2% मत जाइए। ठीक है, आप वहाँ पर देखिए कि मैक्सिमम इन अ डे मैं 5000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग करिए। ठीक है, पोजीशन साइजिंग सिर्फ इससे ही नहीं होगा, और भी चीज़ें। पोजीशन साइजिंग आप इस पर कर रहे हो, इसमें क्या होगा, आप जो क्वांटिटीज़ है उसको बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, राइट। अभी मान लीजिए कि ये तो 2% 5% के हिसाब से हो गया कि आपने पोजीशन साइजिंग की और वहाँ पर क्वांटिटी आपने बढ़ाना कम करना शुरू किया। अभी ये बात मान लीजिए कि लेट्स से मैं निफ्टी में मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी में मैंने यहाँ पर मैंने ट्रेड ले रहा हूँ और मेरा 20 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, और एक लॉट है जो 75 का है। ठीक है, 75 का लॉट साइज है। तो अगर मेरा एक जो यहाँ पर 20 पॉइंट्स का अगर मेरा लॉस होता है तो मेरा 1.5 का मेरा लॉस जाएगा, राइट। तो 2000 के आसपास हो गया वो। ठीक है, अभी मैं इसमें एक लॉट भी मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मेरा कितना 3000 का लॉस हो जाएगा। तो मैं उसके हिसाब से नहीं जाऊँगा, मैं कहूँगा कि मैंने यहाँ पर एक लॉट मैंने लगाया तो मैं इतना ही स्टॉप लॉस में लूँगा। तो 2000 करने के चक्कर में 3000 मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अभी मान लीजिए कि इसमें मैं रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं रिस्क लेता हूँ 3 लॉट का, तो 3 लॉट के हिसाब से मेरा जो रिस्क है वो 4.5 का आ जाएगा। ठीक है, 4.5 मैक्सिमम मैं मान लीजिए लॉस में 4,500-5,000 ही ले सकता हूँ। अभी यहाँ पर क्या होगा कि यही जो रिस्क है ये बढ़ के 40 पॉइंट्स हो गया। 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब निफ्टी में इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब कि जो स्पॉट प्राइस है वही आपका 100 पॉइंट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो मतलब जाहिर सी बात है ये आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इस रिस्क के हिसाब से जा रहा हूँ तो यहाँ मेरा 4.5 है, तो यहाँ पर मेरा 9000 हो जाएगा। क्या मैं 9000 के हिसाब से जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो जाहिर सी बात है जहाँ मैं 3 लॉट ले रहा था मैं बिल्कुल कम करके 1 लॉट पर आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने जो क्वांटिटी मैंने जो अमाउंट डिसाइड किया है वो अमाउंट जो है मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ये होता है आपका परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, राइट। अभी यहाँ पर हमने इस तरीके से देखा, राइट। अभी इसी में हमें एक और चीज़ देखनी है कि जो एसएल लगाते हैं, एसएल लगाने का तरीका बहुत सारे होते हैं। मैंने एसएल लगाने पे मैंने आपको बताया है, जो पिछली बार सेशन लिया था कि एसएल कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एसएल को ध्यान से देखिए कि एसएल आप कहाँ पर लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका लॉस वहाँ पर ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। अभी आता है बिहेवियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहेवियर कैसा होता है? ठीक है, ज़्यादातर देखो लोगों का इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। मतलब ये है कि अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, पीपल स्विच देयर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रैटेजी काम नहीं करे तो आप स्विच करोगे, लेकिन वो स्ट्रैटेजी को आपने कितने दिन टेस्ट किया ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने उसको बैक टेस्टिंग की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग किया? ये बिल्कुल नहीं करते हैं लोग। वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास बैक टेस्टिंग करने का टाइम है, आपके पास फॉरवर्ड टेस्टिंग करने का टाइम नहीं है। आप फॉरवर्ड टेस्टिंग अगर 1 मंथ भी देते हैं, ठीक है, तो आप देखिए जो 1 मंथ लाइव जो टेस्टिंग होगी उसमें आपका माइंडसेट क्या काम कर रहा है वो आपको पता चलेगा, आपका बिहेवियर पता चलेगा कि आप प्रॉफिट को देखकर कैसे उत्तेजित हो जाते हैं और स्टॉप लॉस को देखकर किस तरीके से निराश हो जाते हैं, और उसी के बुनियाद पर कैसा डिसीजन लेते हैं ये आपको मालूम पड़ेगा, और आपको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ पर गलती करता हूँ। अभी इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ।
लोग काफ़ी पैसा गंवाने के बाद समझते हैं कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ये आप फ्री में कर सकते हो जब फॉरवर्ड टेस्टिंग आप कर रहे हो, आपको पैसा गंवाने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए, ठीक है, महीना 2 महीना 6 महीना कीजिए, बिकॉज आप आगे जाके कैपिटल लगाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी अहमियत रखिए और उसके हिसाब से फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए। तो यहाँ पर बैक टेस्टिंग करते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं, और फिर आप देखें कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, उसका जानने का भी तरीका होता है कि ROI कितना है, स्ट्राइक रेशियो कितना है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसको कंसिडर करके हमें देखना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी आती है, हमने देखा स्ट्रैटेजी, ओके ये स्ट्रैटेजी 1-2 में काम कर रही, चलो इसको यूज़ किया जाए, ये आपका बिहेवियर पैटर्न में काम आता है, ठीक है। आपके लिए डेटा काम नहीं कर रहा, आप दूसरा डेटा देखते हो, आप एक प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो ये आपके बिहेवियर में काउंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रैटेजी की बात। अभी आती है जब लाइव ट्रेडिंग में हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जो मैंने इंपल्सिव लिखा है, इंपल्सिव बिहेवियर हर किसी का होता है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने एक जगह 10 लॉट से आपने ट्रेड लिया, 10 लॉट से ट्रेड लिया, वहाँ पर मान लीजिए कुछ आपको नुकसान हो गया, आप वो नुकसान करने के चक्कर में आप क्या कहेंगे, आगे जाके आप कोई भी ट्रेड आप लेना शुरू करोगे, आप बोलोगे कि ठीक है, आपका कोई सिस्टम होगा, आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड ले रहे होंगे, आप सोचोगे कि चलिए मैं इंडिकेटर छोड़ता हूँ, मैं कुछ और ट्रेड लेता हूँ, तो आप वहाँ पर बगैर टेस्ट किए प्राइस एक्शन या फिर कुछ और स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे और वहाँ पर भी आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए वहाँ पर भी आपने 10 लॉट लगाया था और आपका लॉस। अभी इन दोनों को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक तीसरा इंपल्सिव डिसीजन लेंगे, जहाँ पर आप 20 लॉट से ट्रेड करेंगे, 20 लॉट से ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि अगर वहाँ पे आपके मन में ये आता है बिहेवियर, देखिए यहाँ पर लोगों का क्या आता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये 10 लॉट में मेरा 10 पॉइंट, यहाँ पर 10 पॉइंट्स मेरा लॉस हुआ है, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये जो 20 है इसमें मेरा 10 पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और मैं 2 पॉइंट यानी कि 12 पॉइंट यहाँ पर कवर करके मैं एग्जिट कर लूँगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ दो चीज़ होती है, दो चीज़ आप देखिए, अक्सर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 10, मान लीजिए कि जो स्ट्रैटेजी आपने बहुत अच्छी बनाई है और बहुत अच्छा काम भी करता है, तो लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सही में आप देखोगे कि 12 पॉइंट्स बुक करके एग्जिट कर लेंगे, वो सोचेंगे कि मेरा 2 पॉइंट ऊपर प्रॉफिट आया, मैं एग्जिट कर लेता हूँ। लेकिन आप देखोगे ये 10 की जगह यहाँ पर 20 पॉइंट्स भी देखे जाता है। फिर हम वहाँ पर सर पर हाथ रखते हैं कि काश ऐसा मैं रुक गया होता तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया होता। ये अक्सर अफसोस किया जाता है, अक्सर रिग्रेट किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ ये है। दूसरा, ये 20 लॉस जो लगाए हैं, ठीक है, बहुत दिलेरी का काम होता है। आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए वापस से नीचे अगर मार्केट चला जाता है, मतलब कि आप जिस दिशा में आपने ट्रेड लिया है वो दिशा के विपरीत चला जाता है, उल्टी दिशा में चला जाता है, अगेन आपका लॉस हुआ, अब की बार आपका लॉस डबल हुआ है। मतलब कि अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए 2000 का लॉस हो रहा है, इधर 2000 का लॉस हो रहा है, इधर स्ट्रेट अवे आप देखोगे 4000 का लॉस हो रहा है, आप टोटल 8000 का लॉस करके बैठे हो। और इसके मुकाबले में मान लीजिए कि अगर पहले आपने कहीं 4000 प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है, तो ये पूरा प्रॉफिट आपका ये लॉस लेकर चला गया, सिंपल सा है। तो ये इंपल्सिव डिसीजन की वजह से होता है, हम जो इस तरीके का डिसीजन लेते हैं उसकी वजह से होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, लॉस में काफ़ी लंबा वेट करते हैं, एवरेज पे एवरेज करते हैं, वेट किए जाते हैं, वेट, वहाँ पर हमें एग्जिट करके दूसरे डायरेक्शन में ट्रेड लेने की ताकत नहीं होती, क्योंकि लॉस हम इतना देखते हैं कि इतना ज़्यादा लॉस हो गया है, अभी ये लॉस मैं बुक नहीं करूँगा, मैं प्रॉफिट बुक करके रहूँगा, तो नीचे जैसे आता रहता है, जो भी ऑप्शन बाई किए उसको एवरेज करते जाते हैं, अंत में आप देखोगे बहुत बड़ा लॉस करके बैठते हैं, ठीक है। वो ये नहीं सोच रहे कि स्ट्रैटेजी पलट चुकी है, जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर फेल हुई है, ठीक है। आप वेट करिए, दूसरी बार वो सेटअप बनेगा, तब वो सेटअप में आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। ट्रेड जो है वो जरूरी नहीं कि हर टाइम आपका राइट बैठे, ठीक है, लेकिन राइट माइंडसेट से, राइट डिसिप्लिन से आपको ट्रेड लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लोग अक्सर जो डिसिप्लिन होता है वो डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, डिसिप्लिन छोड़ देते हैं कि मुझे दिन का कितना रिटर्न चाहिए, मुझे स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, मुझे कैपिटल कितना यूटिलाइज करना चाहिए, ये सारा डिसिप्लिन में आता है, सारा बिहेवियर में आता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हो तो आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। इसलिए देखोगे 90% ऑफ ट्रेडर लूज मनी बिकॉज लॉस में वेट करते हैं, प्रॉफिट में जैसे यहाँ पर अर्ली एग्जिट करते हैं, अक्सर आप देखोगे वो अर्ली एग्जिट करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जब आपको दूसरी दिशा में ट्रेड दे रहा है तो दूसरी दिशा में नहीं लेते, क्योंकि वो पहली वाला जो लॉस हुआ है उसी को लेकर बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो लॉस हुआ है ये कवर होगा, इसको मैं एवरेज कर लेता हूँ, अभी ऊपर आएगा, ठीक है। वहाँ पर इमोशंस उनके आ जाते हैं, और जब भी आप इमोशंस इसमें इन्वॉल्व करते हो आप वहाँ पर लॉस करना शुरू कर देते हो।
तो यहाँ पर इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं लाना, इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल करना है। यहाँ पर जो चीज़ काम आएगी वो आएगा आपका राइट माइंडसेट, ठीक है, राइट माइंडसेट आपका काम आएगा, आपकी स्ट्रैटेजी काम आएगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट काम आएगा, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट काम आएगा, ठीक है, आप किस तरीके से अपना कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो काम आएगा, ठीक है। राइट स्ट्रैटेजी, राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ आप किससे मेंटेन करोगे? डिसिप्लिन से। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तब आप देखेंगे आपके लिए बहुत लंबा रास्ता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, फिर काफ़ी मुश्किलों का आपका सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को ऑलरेडी मास्टर कर लेते हैं तो आप देखोगे कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ऑलराइट, सो आज के सेशन में था जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो 90% वाले ट्रेडर्स है वो पैसा गंवाते हैं। मैंने आपको वो सारे पॉइंट डिस्कस किए और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये सारी गलती आप भी करते होंगे और इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करना है ये भी आपको समझ में आएगा। जस्ट उस चीज़ों को अवॉइड करना जो आप गलत करते हो। यहाँ पर कोई दूसरा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उसको ये सारी चीज़ें करके उसको अवॉइड करिए, आप बस उनको अवॉइड कर लीजिए, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आज का सेशन आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग लॉस करते हैं, राइट। सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी कामगार रह सकती है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजवा, आपका धन्यवाद।